वजीफ़ा फॉर हाजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश व खुर्रम होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ कि आप लोग हैरान रह जाएंगे और सुभान अल्लाह कह उठेंगे। ये अमल इतना मुजर्रब है, इतना कारआमद है, इतना अफेक्टिव है कि मैं आपको जिस बंदे ने इसको आजमाया है उसकी ख़ुद की आवाज़ में आपको सुनाऊंगी और वो ख़ुद बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे इस अमल को किया और उसके क्या रिज़ल्ट उसको मिले। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये अबकरी के लाइव शो में जो है एक शो आता है, उसमें लोग आते हैं और वो अपने मसाइल वगैरह के बारे में दुआएं वगैरह पूछते हैं। और ऐसे भी लोग आते हैं जिनको कुछ दुआओं से जिनसे उनको फ़ायदा हुआ हो, जो वजीफ़ों से उनको फ़ायदा हुआ होता है, जिन अमल को करने से, कुरानी अमल को करने से उनको फ़ायदा हुआ होता है, तो वो बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़याब हों। मुझे ऐसे लोग बेइंतहा पसंद है जो जिस चीज़ से उनको फ़ायदा हुआ तो वो उसको अपने तक महदूद नहीं रखते बल्कि आगे तक फैलाते हैं ताकि दूसरे परेशान लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसी शो में एक अल्लाह का नेक बंदा उसने आया और एक कुरानी अमल उसने बताया और उसके साथ क्या वाक़या हुआ और फिर कौन सा उसने अमल किया और उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो वो आपको मैं उसी की आवाज़ में सुनाऊंगी। थोड़ी आवाज़ उसकी क्योंकि ख़राब है, क्लियर नहीं है, तो मैं आपको उसके बाद उसको सही से समझा भी दूंगी। अपना फायदा बताना जो मैंने पाया, पिछली बार भी मेरी बात हुई थी, आपने मुझे इजाजत भी दी थी जी। तो उसका ना फायदा मुझे ये हुआ है कि मेरा पर्स खुला है, मुझे पता नहीं था इसमें काफी डॉक्यूमेंट्स थे, पता नहीं कहीं बाहर गया मेरा ख्याल है, लेकिन मैंने भी अमल लोडिंग किया। उसके बाद वो जो है और मेरा खजाना पत्ते सो गया। मुझे ख्वाब में किसी ने बताया, जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैंने पर्स पकड़ा, मेरी आँख खोली, पर्स गिर गया। उसी जगह पे पर्स गिरा मेरे पास। आवाज़ क्योंकि क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ इसको रिपीट कर रही हूँ सिर्फ आपकी आसानी के लिए। इस बंदे का कहना यह है कि इसका पर्स एक दफ़ा कहीं बाहर गिर गया था और उसमें बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, पेपर्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, पैसे होते हैं, जैसे अक्सर हम लोग रख लेते हैं और रखे होते हैं मर्दों के भी। तो इसने कहीं गिरा, इसने बहुत तलाश किया, घर में बार बार इसने देखा, ढूंढा, पूरा घर छान मारा, लेकिन इसको ये नहीं मिला। फिर इसने ये अमल किया। तो इस अमल के दौरान 2 दिन के बाद ही इसको ख्वाब में आकर किसी ने बताया कि तुम्हारा पर्स दराज में, मतलब बेड की जो दराज है उसमें रखा है, वहाँ से ले लो। ये ख्वाब से उठा और इसने चेक किया तो पर्स उसी तरह दराज में मौजूद था। ये वही दराज थी जिसको इस शख्स ने बहुत बार चेक किया था। यानी जैसे हम घर चेक करते हैं, ढूंढते हैं कोई चीज़, तो सबसे पहले दराजों में ढूंढते हैं जहाँ हम लोग अक्सर अपनी चीज़ें रखते हैं। तो इसने कहा है कि मैंने दराज कई बार चेक करी थी, लेकिन जब उस वक्त मेरा ख्वाब में किसी ने मुझे हिदायत करी और मैंने दोबारा देखा तो मेरा पर्स वहीं पर था और हर चीज़ उस पर्स में उसी तरह मौजूद थी, कोई भी चीज़ गुम नहीं हुई थी। ये इसकी ज़बानी, इसका जो है तजुर्बा है जो इसने किया। और अमल कौन सा किया मैं आपको आगे फिर बताती हूँ कि इसने अमल कौन सा किया था, उसको भी मैं बिल्कुल आपको सही तरीके से डिटेल में समझाऊंगी। ये है अल्लाह के कलाम की ताकत, उसका असर। अब अमल की तरफ आते हैं, क्योंकि अमल जो है पूरा का पूरा कुरानी अमल है, पूरा का पूरा कुरानी अमल है। आप इसको सुनिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बनाइएगा, ठीक है। तो अमल कुछ इस तरह इसने किया कि 2 रकात इसने नमाज हाजत नफल पढ़ी और जो है उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात जो है किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं सिवाय मकरू औकात के, जिसमें मतलब नहीं पढ़ते, इसके अलावा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो बेहतरीन वक्त है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद इसने 2 रकात नमाज हाजत नफल की नियत से पढ़ी और उसके बाद 3 बार इसने सूरह यासीन। ये एक छोटा सा अमल है जिसके अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही इसके जो है फ़वाइद हैं। लेकिन इस अमल को इसलिए रखा गया है कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ गुम हो जाए तो ये अमल लाजिम करा करें आप लोग, तो आपकी वो चीज़ जहाँ कहीं भी होगी आप तक पहुँच जाती है माशाल्लाह से। तो 2 रकात नमाज हाजत की नफल आपने पढ़े और उसके बाद 3 बार सूरह यासीन पढ़ा और उसके बाद फिर अनमोल ख़जाना नंबर 1, अनमोल ख़जाना नंबर 1 ये पढ़ा।
वैसे तो अनमोल ख़जाना नंबर 1 आपको गूगल से हर जगह मिल जाएगा, बहुत फेमस है और इसको पर बहुत से लोग कहते हैं कि इसको पढ़ना भी चाहिए। अनमोल ख़जाना नंबर 1 और अनमोल ख़जाना नंबर 2 या सिर्फ एक ही पढ़ते रहें, और जिन लोगों के पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है वो अनमोल ख़जाना नंबर 2 भी पढ़ सकते हैं। मैं खैर अनमोल ख़जाना नंबर 1 के अक्सर विद करती रहती हूँ, तो मैं वो आगे आपको बता भी देती हूँ कि अनमोल ख़जाना नंबर 1 में है क्या, पढ़ना क्या है। उसमें सारी कुरान की दुआएँ और आयात वगैरह कर हैं, तो वो मैं आपको बारी बारी बता दूँगी। बस तो आपने क्या करा, 2 रकात नमाज हाजत नफल के पढ़े, 3 बार सूरह यासीन पढ़ी और अनमोल ख़जाना नंबर 1 पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने सो जाना है। कोशिश करिए कि अमल जो है ये आपने सोने से पहले करना है, ताकि ख्वाब में जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है वो उसकी आपको हिदायत हो जाए, ठीक है। तो ये इसका अमल था। ये सूरह यासीन सभी लोग पढ़ते हैं, 3 बार आप सूरह यासीन पढ़ लें। मेरे ख्याल में 5 से 6 मिनट में 3 बार सूरह यासीन पढ़ी जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोग स्पीड में पढ़ते हैं और माशाल्लाह से रवानी से पढ़ लेते हैं आराम से। अच्छा जी, उसके बाद फिर अनमोल ख़जाना नंबर 1 में है क्या क्या, इसको नोट फरमा लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट पे इसके दिखा भी दूंगी। वैसे आप मेरी ज़बानी भी इसको सुन लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी ऑर्डर में पढ़ना है, यानी कि आगे पीछे नहीं करना। एक दफ़ा आपको सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाह पढ़िए, सूरह फातिहा सिर्फ एक बार। आयतल कुर्सी, उसके बाद फ़ौरन आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ सिर्फ एक बार। इसमें सब चीज़ें आपको एक बार पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। सूरह फातिहा नंबर 1 एक बार, दूसरे नंबर पे आयतल कुर्सी एक बार, फिर नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 और 19, 18 और 19 वो भी एक बार पढ़नी है। फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27, 26 और 27 ये भी एक बार पढ़नी है। फिर उसके बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 128 और 129, 28 जो आयत है वो आपको वहाँ से शुरू करनी है, लकत जाहकुम से, ठीक है। ये इसका हम लोग अक्सर आप लोग को विर्द भी बताते हैं, बहुत मुजर्रब ये आयत हैं सूरह तौबा की, 128 और 129, लेकिन 128 आयत लकत जाहकुम से स्टार्ट करनी है, ये भी आपको पढ़नी है एक बार। उसके बाद आखिर में दुआए अबू दरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी एक दुआ है, छोटी सी दुआ है, ये आपको पढ़नी है, वो भी मैं भी स्क्रीन पर शो कर देती हूँ। तो आपका अनमोल ख़जाना नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप दुआ मांगे अल्लाह से, जिस मकसद के लिए आपने इसको अमल को किया है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको ख्वाब में अल्लाह ताला हिदायत फरमा देगा। ये छोटा सा अमल है, लाजिम करिए। जैसे इस बंदे ने देखें शेयर किया, आगे बताया कि किसी मुसीबत ज़दा परेशान कुन लोगों के काम आ सके, इसी तरह आप भी इस नियत से इस वजीफ़े को लाजिम आगे शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, अपना फ़र्ज़ अदा करिएगा। शायद किसी परेशान आदमी के जो है अल्लाह का बंदा उसके काम आ जाए और वो आपको दुआएं दे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, जबकि मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में आराम से क्लियर करके बता दी है, लेकिन फिर भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।